अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब। अस्माए सित्ता मुकब्बरा क्या है, इससे पहले आप लोग जान चुके हैं। इसका एराब क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें कई शर्तें हैं। शार्ट में बोल दिया था अस्माए सित्ता। तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा, इसका एराब क्या है और मुख्तलिफ हालतों में ये कैसे बदलता है। तो पहले आप लोग इसका पूरा नाम जान लीजिए। अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो कहा जाता है, तो उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है अस्माउन सित्ततुन मुकब्बरतुन। देखो, अस्माउन सित्ततुन मुकब्बरतुन मुवह्हदतुन मुदाफतुन इला गैर याइल मुतकल्लिम। ये पूरा नाम है। और जो हालत रफा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ और हालत जर में या के साथ जो एराब बताया जाता है, वो एराब इसी का है। वो 6 अस्मा हैं खास तौर से, जिनकी शर्तें क्या हैं? ये मुकब्बरा हो, मुवह्हदा हो, मुदाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम। इसको ठीक से आप समझ लीजिए। वो 6 अस्मा तो आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आप इसको नोट कर लीजिए। वो अल्फाज हैं अब, अख, हन, हम। अबुन, अखुन, हनुन, हमुन। ऐसे मैं नोट कर दे रहा हूं। अबुन, अखुन, हनुन, हमुन, फू और जू। देखो, ये 6 अस्मा हैं। इन्हें अस्माए सित्ता बोलते हैं। इनका एराब, जब ये इनके अंदर ये तीनों शर्तें हैं हों, ये 6 अस्मा जब ये मुकब्बरा हों, माना तो आप जानते हैं माना क्या है इसका? अबुन बाप, अखुन भाई, हनुन ये शर्मगाह, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। और हमुन, हम बोलते हैं जैसे औरत के जो ससुराली रिश्ता है, जैसे ससुर है या देवर है, तो उसको हम कहा जाता है, हमुन। फू है, और फू माने मुंह, ये फमुन है मेन लफ्ज, मैं इससे पहले बता चुका हूं। और जू माने वाला, ये खाली जू नहीं इस्तेमाल होता है, बल्कि ये किसी इसमें सरीह के साथ लग करके इस्तेमाल होता है, जैसे जू मालिन या जू औलादिन, इस तरह औलाद वाले या माल वाले। तो मेन लफ्ज ही जू है। अब जान लीजिए, इनका एराब जो होता है, जब ये मुकब्बर होंगे, यानी इनकी तस्गीर ना लाई गई हो, और मुवह्हदतुन का मतलब ये वाहिद होंगे, यानी इनकी जमा ना इस्तेमाल की गई हो, और ये मुजाफ होंगे बिना इजाफत के नहीं, लेकिन उनका मुजाफ इलैह या मुतकल्लिम नहीं होगा, तब इनका एराब क्या होगा? तब जान लीजिए, तब इनका एराब होगा अन यकून अर्रफ़्उ बिल वाव। अपनी किताब में देखेंगे तो ये मिलेगा, अन यकून अर्रफ़्उ बिल वावी व नसबु बिल अलिफी वल जर्रु बिल याई। रफा वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ, और जर या के साथ, यानी इनमें से कोई रहेगा जो इन कंडीशनों पे फिट बैठेगा, तो रफा में वाव आ जाएगा, बे के बाद वाव है ना, और नसब में बे के बाद अलिफ आ जाएगा, और जर में, हालत जर में बे के बाद या आ जाएगा। जैसे मैं एक मिसाल ये लेता हूं, सिर्फ अब की मिसाल लेता हूं, बाकी सब अल्फाज को उसी पर कयास कर लीजिएगा। जैसे जा अबू मोहम्मद, या जा अबू का। तो देखो, ये फाइल है, मोहम्मद के बाप आए या आपके बाप आए। देखो, अब ये इस पूरी शर्त पे आ रहा है कि पूरा नाम इसमें फिट हो रहा है कि नहीं। ये देखो, अस्माए सित्ता में से है, ठीक है अस्माए सित्ता में से। मुकब्बरा है ना, मुकब्बर है कि मुसग्गर। देखो, अबुन की तस्वीर आएगी उबैयुन, क्या आएगी? उबैयुन। अखुन की उखैयुन, इसी तरह फ़ाइलुन के वजन पर। तो जाहिर है अबुन और अखुन ये मुकब्बर है, क्योंकि अगर उबैयुन या उखैयुन होते तब मुसग्गर होते। तो मुकब्बर है ना। देखो, अबू, अबुन है, ये यहां भी अबू है, तो ये मुकब्बर है। मुवह्हदा,
मुवहद वाहिद होना चाहिए, जमा ना हो, क्योंकि अगर जमा होते तो आबाउन होता है ना। देखो अबुन की जमा आबाउन और अखुन की जमा इखवतुन या इखवान वगैरह आती है ना। बहरहाल ये मुवहदा है, वाहिद है। और मुजाफा इला गैर याइल मुतकल्लिम, मुजाफ भी देखो, अबू मोहम्मद आप देखेंगे तो अब ये मुजाफ है, मोहम्मद ये मुजाफ इलैह है, यहां भी अबू ये मुजाफ का ये मुजाफ इलैह है। तो इनका ये एराब कब होगा, जब ये मुकब्बर होंगे, यानी इनकी तस्गीर नहीं लाई गई होगी। एक बात और जान लीजिए, अगर इनकी तस्गीर ले आई जाए तो इनका एराब बिल्कुल मुफरद मुनसरिफ सही की तरह हो जाएगा। तब ये हालत रफा में जम्मा, नसब में अलिफ, हालत रफा में वाव और नसब में अलिफ और हालत जर में या के साथ नहीं होंगे। अगर इनकी तस्गीर ले आई जाए, मुकब्बर के अलावा मुसग्गर हो, तो हालत रफा में यह जम्मा के साथ, जैसे बोला जाएगा जा आ उबैयुन, रअयतु उबैयन और मररतु बे उबैयिन। तब इनका एराब अगर ये अस्मा मुकब्बर के अलावा मुसग्गर हो जाए, इनकी तस्गीर ले आई जाए, तो इनका एराब हालत रफा में जम्मा के साथ हो जाएगा, हालत नसब में फतह के साथ और हालत जर में कसरा के साथ इनका एराब हो जाएगा, अगर इनकी तस्गीर ले आई जाए। इसी तरह से मुवहदा, अगर ये वाहिद ना हो, ये अल्फाज जमा हो जाए, तब भी इनका एराब किस तरह हो जाएगा, जमा मुकस्सर मुनसरिफ की तरह। ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ हो जाएंगे तो उसका एराब हालत रफा में जम्मा, जैसे अबुन को आबाउन कर दें। अब ये हालत रफा में वाव नसब अलिफ और जर में या के साथ नहीं होंगे, फिर कैसे हो जाएंगे, जा आबाउन, राइतो आबाअन, मररतो बे आबाइन, हालत रफा में जम्मा, नसब में फतह और हालत जर में कसरा के साथ हो जाएंगे। और इनकी अगर इजाफत याए मुतकल्लिम की तरफ हो जाए, मैंने शर्त क्या लगाई, किताब में क्या लगाई हुई शर्त, ये मुदाफ हो गैर याइल मुतकल्लिम, यानी याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। जैसे मान लीजिए अबुन है ना, अगर मैंने कह दिया अभी मेरे बाप, अखी मेरा भाई, तो ये भी मुजाफ हो गए, लेकिन ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो गए, इनका जो मुजाफिला है वो या हो गया। और शर्त क्या है, शर्त ये है कि इनका मुजाफिला या नहीं होना चाहिए, इनकी इजाफत याए मुतकल्लिम के अलावा कुछ हो। तो हमने क्या कर दिया, यहां मुजाफ जो किया है ये या मुतकल्लिम नहीं है बल्कि इसमें सरी है, और यहां काफ ज़मीर कर दिया या मुतकल्लिम नहीं है। तो पहली बात, इनकी इजाफत होनी चाहिए। अगर ये बिना इजाफत के होंगे तब भी ये इनका इराब ये नहीं होगा, भले ही अस्माए सित्ता में से हों। जैसे जा अबुन, राइतो अबन, मररतो बे अबिन, इस तरह होगा, हालत रफा में जम्मा, हालत नसब में फतह और हालत जर में कसरा के साथ होगा। या इनके इजाफत अगर याए मुतकल्लिम की तरफ हो जाए तो इनका इराब तीनों हालतों में तकदीरी हो जाएगा, जा अभी गुलामी की तरह, जा अभी, राइतो अभी और मररतो बे अभी, इस तरह हो जाएगा। तो ये इराब देने के लिए जो पूरा नाम है, जो नाम में ही शर्तें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो मुकब्बर हो, यानी उनकी तस्वीर न लाई गई हो, मुवहदा हो, यानी वो सब वाहिद हो, उनकी जमा ना इस्तेमाल की गई हो, और वो मुजाफ हो, यानी वो इजाफत की तरकीब में हो, और उनका मुजाफिला या ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज हो। तो आप देख रहे हैं अबू मोहम्मद उस शर्त पर पूरा पूरा उतर रहा है, जा अबू मोहम्मदिन, जा अबू का, है ना। इसी तरह से अगर राई तो कर देंगे तो ये हो जाएगा अबा मोहम्मदिन, है ना। और ये या राई तो अबाका कर देंगे, अबाका, राई तो का मफूल भी हो जाएगा, देखो ये अलिफ के साथ है, यहाँ वाव के साथ है। और सल्लम तो मैंने सलाम किया, सल्लम तो अला अबी मोहम्मद, है ना, या अला अबी का, इस तरह हो जाएगा। तो हालत रफा में वाव के साथ, ऐसे मान लीजिए अखू मोहम्मद है या अखू का है, कोई भी आप ले सकते हैं इस तरह से, है ना। हनु फुलानिन है या फुलानतिन है। हाँ, हम जो है ना, इसका मुजाफले जो रहेगा ये कोई मुअन्नस रहेगा, क्योंकि इसका मतलब देवर या ससुर होता है। तो जाहिर सी बात है, देवर अगर इसका माना लिया जाए तो वो किसी मुजक्कर का देवर नहीं होता है, देवर किसी मुअन्नस ही का होता है। तो हमू के या हमू आयशा या हमू फातिमा आप ऐसे ले सकते हैं। फू, हाँ, फू के बारे में एक बात जान लीजिए कि फू ये फमुन से बना है। अगर हम फमुन को इस्तेमाल कर देंगे, यानी मीम वाव हटा करके जो उसकी असल है, हम मीम उसको ले आएंगे, तो इसका ये एराब नहीं होगा हालत रफा में वाव, नसब में अलिफ और जर में या, बल्कि इसका एराब हो जाएगा हालत रफा में जम्मा के साथ, है ना। जैसे हुआ फमुन, समझ गए, राई तो फमन, समझ गए। या इसी तरह से है बेफामिन, बे लगा देंगे तो हो जाएगा बेफामिन। अगर फमुन है
तो हालत रफा में जम्मा, नसब में फतहा, जर में कसरा के साथ हो जाएगा। जब ये मीम को वाव करके इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी इजाफा, ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होगा, तो फिर क्योंकि अगर ये लफ्ज बिना इजाफत के इस्तेमाल हो ना, ये लफ्ज फू, तो ये फमूल इस्तेमाल होता है, पूरा इस्तेमाल होता है। जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है तभी ये फू इस्तेमाल होता है, यानी मीम को वाव से अरब बदल देते हैं। तो अगर फमूल रहेगा तो इसका इराब बिल्कुल मुफरद मुनसरिफ सही की तरह होगा। फू रहेगा और इसकी इजाफत होगी याए मुतकल्लिम के अलावा किसी और लफ्ज की तरफ, तभी ऐसा होगा। ऐसे है हालत रफा में जू औलादिन या जू मालिन, हालत नसब में जा औलादिन, हालत जर में जी औलादिन हो जाएगा। सबका मामला ऐसे ही है। मैं कुछ मिसालें नोट कर दे रहा हूं, इनमें आप लोग अस्माए सित्ता मुकब्बरा की मिसालों की तमीज कीजिए और गौर कीजिए कि वो किस हाल में है ना। फिर जो एराब आप लोगों ने जो लिख रखा है उस पर तत्बीक दीजिए। एक मिसाल लिखिए, जा अबू सईद, जा अबू सईद, अबू सईद ये नाम है। दूसरी मिसाल लिखिए, रज़ीना अन अबी सईद, रज़ीना अन अबी सईद। तीसरी मिसाल, लअल्ला अबा सईद कादिम। मैं एराब छिपा ले रहा हूं ताकि आप लोग फुल एराब लिखें और समझने की कोशिश करें। लअल्ला अबा सईद कादिम, लअल्ला अबा सईद कादिमुन। जुल माल महसूद, एक और मिसाल नोट कर सकते हैं, जुल माली महसूदुन। नहीं लिख पा रहे हो, जुल माली महसूदुन। भाई जो माल वाला होता है ना उससे लोग हसद करते हैं। इहतरिम अखाका, इहतरिम अखाका। एक और नोट करो, अबू का जू जाहिन अजीम, अबू का जू जाहिन अजीम, बड़े मर्तबे वाले हैं। एक सिर्फ नोट कर लीजिए, ला ताजा इसबा का फी का, अपनी उंगली को अपने मुंह में ना रखो। बाज लड़के होते हैं ना वो उंगली चूसते रहते हैं, ये गलत आदत है। ला ताजा इसबा का फी का, यही ला ताजा इसबा का फी का। इसमें जो है मिसालों में अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवह्हदा मुज़ाफ इला गैर याल मुतकल्लिम की मिसालों में से कौन कौन सी मिसाल मिल जाएगी आपको और किस हाल में है, इन पर जरा गौर कीजिए। तो मैं समझता हूं कि आपको अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवह्हदा मुज़ाफ इला गैर याल मुतकल्लिम का इराब समझ में आ गया होगा। और ये कब इनको ये इराब देंगे, ये नहीं कि अब ये मादा आ गया, कहीं भी आ गया, किसी भी हालत में आ गया तो हम उसको अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से ही समझेंगे। अबुन, अखुन या हमुन, हनुन, फमुन, दूर, ये नहीं कि इसका मादा आ जाए, बल्कि इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब ये शर्तें पाई जाएंगी तभी उसको अस्माए सित्ता मुकब्बरा का इराब देंगे, वरना नहीं देंगे, वरना उनका इराब बदल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।